अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या काम करते हैं। नीचे तीनों फॉर्मेट्स अपने जो हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट भरी जाएगी और नीचे सारे अकाउंट जो रिक्वायरमेंट में मांग रहा होगा वो हम लोगों ने बना लेने। यहाँ पर मैंने सारे अकाउंट्स का फॉर्मेट बना दिया। उसके बाद दूसरा मैं काम आपको कहती हूँ कि आप लोगों ने सवाल छोड़ के सारा ऊपर से सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट्स को रीड करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है मेरे पास। The depreciation written off up to 31st December 2016 was as follows: land and building 3 lakh, plant 2 lakh 30,000, furniture 15,000, motor car 6 lakh 80,000. No depreciation is to be provided for the year 2017. उसने हमें पहली एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन बताई, लैंड एंड बिल्डिंग की, प्लांट की, फर्नीचर की, मोटर कार की। साथ ही लास्ट में उसमें लाइन लिख दी कि कोई डेप्रिसिएशन हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करनी 2017 में। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन, क्योंकि लास्ट में वो कहेंगे कि जब करनी ही नहीं प्रोवाइड, इसका मतलब हम लोग इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे इस एडजस्टमेंट को। सेकंड पे आगे द डायरेक्टर्स ट्रांसफर 60,000 टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रुपीज 1,50,000। 60 लाख डायरेक्टर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं और 1.5 लाख प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। तो यहाँ पर ये मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आता है और दूसरा ये जाता है बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व में 60,000 जो है कंपनी ट्रांसफर कर रही है 60,000। जबकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है 1.5 लाख, 1,50,000। दूसरा इफेक्ट जाता है दोनों चीजों का बैलेंस शीट के अंदर। जनरल रिजर्व तो हमारा रिजर्व की हेडिंग के नीचे आएगा, लेकिन जो हमारा टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। $60,000 की अमाउंट यहाँ पे आएगी। जबकि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो है हमारा करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ आ जाएगा। अमाउंट है इसकी 1.5 लाख। फिर से मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। The directors propose a dividend of 10% on equity share capital. 10% डिविडेंड डायरेक्टर्स ने प्रपोज डिविडेंड 10% हम लोगों ने लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल का। प्रपोज डिविडेंड भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, सेकेंडली करंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट में जाता है। हमें नहीं पता अभी इसकी अमाउंट का 10% लेना है हम लोगों ने शेयर कैपिटल का, तो मैं यहाँ पे साथ 10% लिख रही हूँ। हम लोग इसको बाद में ले लेते हैं। जब हमें शेयर कैपिटल के अमाउंट का पता लगेगा तब हम लोग इसका 10% लेके यहाँ पे लिख लेंगे। प्रपोज डिविडेंड 10%। फिर से स्टूडेंट्स अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 मुझे गिवन है क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 20,000 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 20,000 की सेल्स जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोगों ने नहीं लिखी। अब जो इस पॉइंट को लेके पहला सवाल मेरे जहन में आना चाहिए
कि ये चीज़ तो है ट्रेडिंग अकाउंट की, क्योंकि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम लोग मूव करवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं और ये आंसर आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाना नहीं, तो मैं सेल्स को किसके अंदर ऐड करूँगी? सेल्स को मैं ऐड करूँगी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि सेल्स मेरी इनकम है और इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लोग इनकम लिखते हैं एंड डेबिट साइड पे हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं सारी। ये तो कंफर्म हो गया कि हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड सेल्स को लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे एज एन इनकम, लेकिन किस तरह से लिखने की चीज़ तो है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट की हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं और हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना होता, अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता तो मैं डायरेक्ट 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में ऐड कर देती, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं किया गया क्योंकि मेरी इनकम थी, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। अगर ये मेरा एक्सपेंस होता, फॉर एग्जाम्पल लाइक परचेजेस होती, तो मैं लेस करती यहाँ से। अब इनकम है तो हम लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। $20,000। और क्योंकि एडजस्टमेंट्स के हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं, तो इस एक इफेक्ट तो हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड सेल्स का कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कहा गया था कि क्रेडिट सेल्स आई है, यानी कि हमने उधार पे दी थी, और जब हम लोग उधार देते हैं तो हम लोग वो अमाउंट डेबिट साइड डेटर में ऐड करते हैं, लेकिन जब लिया जाता है तो अमाउंट क्रेडिटर में ऐड की जाती है। अब यहाँ पे हमने उधार दी है तो हम लोग 20,000 को डेटर के अंदर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे डेटर्स हमारे आते हैं करंट एसेट्स के नीचे, डेटर्स। अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने उधार पे चीज़ें बेची, तो यहाँ पर हम लोग डेटर्स में भी ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 20,000। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 5, the company has authorized and issued capital of 10 lakh for ₹100 each। ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, लेकिन कंपनी ने बताया कि इशूड कैपिटल भी इतना ही है, यानी कि शेयर कैपिटल जो है इस कंपनी का वो भी 10 लाख है। ऊपर शायद बता दे ट्रायल बैलेंस में, लेकिन यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि शेयर कैपिटल 10 लाख है, क्योंकि वो इशूड का लफ्ज़ भी यहाँ पे इस्तेमाल कर चुका है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का 10 लाख है, बैलेंस शीट में यहाँ आएगा। उसके साथ उसने बता दें कि शेयर कैपिटल जो है कंपनी का, वो भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो भी 10 लाख ही है। इशूड कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल, उसको भी हम लोग यहीं पे नोट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे पता था कि प्रपोज डिविडेंड मैंने 10% लेना है शेयर कैपिटल का। इक्विटी कैपिटल हम लोग शेयर कैपिटल का कहते हैं, और 10% हमने लेना था शेयर कैपिटल का, तो 10% 10 लाख का लेंगे, आपके पास 1 लाख प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। यहाँ पे भी मेरे पास 1 लाख मेरा प्रपोज डिविडेंड आ गया। फिर हम लोग सारी एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट कर चुके हैं। अब बारी है ट्रायल बैलेंस की, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव करते हैं। The trial balance of Sindhwal Manufacturing Company Limited as at 31st December 2017 is given। लो ट्रायल बैलेंस कंपनी का नाम सिंधबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये जो लाइन ऊपर सिंधबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर जो भी कंपनी का नेम गिवन होता है उसको हम लोगों ने लिखना होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का नाम जो मुझे गिवन था वो था सिंधबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम लोग इसको बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। फिर से स्टूडेंट आप जाके अपना ट्रायल बैलेंस की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। मूव करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस पे।
मेरे ट्रायल बैलेंस में सबसे पहली चीज़ डेबिट बैलेंसेस गिवन है और हमें यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। या जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस गिवन होते हैं तो चीज़ों को पुट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम लोगों ने डेबिट साइड पे करना है या क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे बैलेंस शीट की जो स्टूडेंट्स चीज़ें गिवन होती हैं वो हमेशा जाती हैं एसेट साइड पे, और जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट की चीज़ें गिवन होती हैं वो लायबिलिटी साइड पे आती हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जितनी भी चीज़ें आपको डेबिट साइड पे गिवन है वो डेबिट पे ही आनी है, या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट पे जो गिवन है वो डेबिट साइड पे ही लिखेंगे, और जो क्रेडिट पे गिवन है वो क्रेडिट पे हम लोगों ने लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। फ़र्क पड़ता है सिर्फ आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंसेस हम लोग लायबिलिटीज़ में लिख देते हैं, यानी कि इस साइड पे क्रॉस में आ जाएंगे, और डेबिट बैलेंसेस उस साइड पे चले जाएंगे एसेट साइड पे। सबसे पहली चीज़ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1,70,000 डेबिट पे, तो डेबिट पे लिखें प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। $1,70,000। दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई रेंट एंड रेट्स। अमाउंट है इसकी मेरे पास 30,000। $30,000। उसके बाद मेरे पास अगली चीज़ आ गई 46,000 डायरेक्टर फी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, तो डेबिट पे लिखेंगे डायरेक्टर फी। $46,000। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया इंश्योरेंस 17,500। 17,500 इंश्योरेंस। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। ये हमारी चीज़ है अब बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पे हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस लेके जाएंगे एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख हमारा है, ये करंट एसेट। $8 लाख। ट्रायल बैलेंस को देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो आ गई हैं वो आ गई हैं। हमारे फिक्स्ड एसेट्स आ चुके हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी। ये चारों के चारों हमारे हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इस स्टेप पे आके जब आपके फिक्स्ड एसेट्स आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने काम करना है। ये फिक्स्ड एसेट्स हमारे सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका हम लोगों ने काम करना क्या। यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है क्रेडिट साइड पे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है क्रेडिट साइड पे 12,25,000 पूरी अमाउंट गिवन है, यानी कि सारे एसेट्स की हमें इकट्ठी यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है 12,25,000। सारे एसेट्स की इकट्ठी गिवन है। अब मुझे यहाँ पे एसेट्स की अमाउंट्स अलग अलग पता है। डेप्रिसिएशन मेरे पास एक ही है, मैं किस में से लेस करूँ, जेल में सवाल आता है ना, किस में से ये लेस की जाएगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन गिवन है। और जाएगी कहाँ पे डेप्रिसिएशन, चाहे हमें उसमें एडजस्टमेंट में पता चला कि नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2017, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन ऊपर गिवन थी उसके हमने टू फैक्ट्स नहीं करने थे। आज में सवाल आता है कि इस डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखा जाएगा। इस डेप्रिसिएशन को हम लोग लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। लेस करना है इसको आप लोगों ने, लेकिन किस में से लेस करना है, आप लोगों ने किस में से लेस करना है, ये चारों एसेट्स जो मुझे यहाँ पे गिवन है, चारों के चारों एसेट्स,
चारों एसेट्स की अमाउंट्स को आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। फिक्स्ड एसेट्स के नीचे आके यहाँ पे बैलेंस शीट में चारों एसेट्स लिख ली। अब इनकी अमाउंट्स को ऐड करना है आप लोगों ने। चारों एसेट्स के आगे आप लोग इनके अमाउंट्स लिखेंगे, उनको आप लोगों ने ऐड करना है। या फिर आप लोग नीचे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आके यहाँ पे चारों एसेट्स की अमाउंट को आप लोग ऐड कर लें। लैंड फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,17,950 मेरे पास। लैंड एंड बिल्डिंग मोटर कार 10,45,000। 7 लाख प्लांट एंड मशीनरी, इनकी अमाउंट्स आ गई मेरे पास। ये चारों अमाउंट्स लिखनी है आप लोगों ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ये वो चारों अमाउंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। अब आपने इनको करना है ऐड। इनको ऐड करना है आपने। इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको आप लोग यहाँ पे आगे लिखने हैं। आंसर जो है हमारा उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे करके आंसर लिखते हैं अपना। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास आया है 28,12,000, 28,12,000। इन सारी एसेट्स को ऐड करने के बाद मेरे पास ये अमाउंट आई। अब आप लोग इस अमाउंट में से अपनी डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन 12,25,000 की डेप्रिसिएशन थी जो मैं टोटली सारे एसेट्स पे गिवन थी, वो आप लोगों ने इसमें से लेस कर दी। तो यहाँ पे मेरी डेप्रिसिएशन 12,25,000, आपने इसमें से इसको करना है लेस। इसको लेस करने के बाद मेरे पास आ गया 15,87,000। ये ऐसे आप लोगों का आंसर निकलेगा टोटली फिक्स्ड एसेट्स का। ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। क्या करना है आपने, सबसे पहले अपने सारे एसेट्स की अमाउंट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने उसमें से जो टोटल डेप्रिसिएशन हमें गिवन थी वो लेस करनी है, और जो अमाउंट आएगी वो आप लोग बाहर वाली साइड पे लिख देंगे। फिर से फ्रेंड्स अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था ये। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 1,16,500 कैश इन हैंड एंड 1,36,700 कैश एट बैंक। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड की अमाउंट जो मुझे गिवन है वो है 16,500। और कैश एट बैंक की अमाउंट मुझे गिवन है 1,36,700। मूव कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आगे रिपेयर्स टू मोटर कार 16,000। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आ गई, गुडविल 1 लाख। गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है। यहाँ पे आ गई गुडविल।
1 लाख। उसके बाद यहाँ पे आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000 एंड डेफर्ड कॉस्ट एसेट साइड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000, से मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आ गया बिल रिसीवेबल 60,000 करंट एसेट। फिर से चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। सैलरीज 83,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। सैलरीज 83,000 आएंगे हमारी यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे आपकी सैलरीज 83,000। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, करंट एसेट 20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 और ये है हमारा करंट एसेट। ट्रायल बैलेंस को देखते हैं फिर से। बैड डेट्स 13,000, जनरल चार्जेस 15,100 दोनों आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर से देखते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को। डेबिट बैलेंसेस खत्म हो गए, अब आगे हम लोग क्रेडिट बैलेंसेस की जानिब। ग्रॉस प्रॉफिट 11,07,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 11,07,000। इसमें से अब हम लोगों ने लेस करना, ऐड करना है इसके अंदर हम लोगों ने 20,000। तो मेरे पास ये आउटर कॉलम के अंदर आ जाएगा 11,27,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,01,800 आएगा हमारी उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अमाउंट है इसकी हमारे पास 101,800। फिर से चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। बैंक लोन सिक्योर्ड 9 लाख किया जाता है हमारा करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे। बैंक लोन सिक्योर्ड हमारा जाएगा लोन्स के नीचे, क्योंकि ये बैंक लोन है तो जस्ट हम लोग यहाँ पे लोन्स के नीचे इसको
नोट कर लेंगे, हम लोगों ने नहीं लिखना इसको करंट लाइबिलिटीज़ के नीचे। अगर तो ये डिबेंचर होता तो मेरी लोन के ऊपर जो हेडिंग थी वो बन जाती लॉन्ग टर्म लोन्स, लेकिन ये बैंक लोन है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बैंक लोन्स की हेडिंग दे रहे हैं। ट्रायल बैलेंस को देखते हैं फिर से। यहाँ पे मेरे पास आ गया अनक्लेम्ड डिविडेंड 45,000, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड 45,000। फिर से चलते हैं अपने ऊपर हम लोग ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन हम लोग नोट कर चुके हैं। मिसलेनियस रिसीट्स 20,000, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है 20,000। फिर से आ जाए ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000। आउटस्टैंडिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमारी जिम्मेदारी, और हम लोग इसको लिखते हैं करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट इसकी मेरे पास है 40,000। बिल्स पेबल 40,000, बिल्स पेबल भी हमारे लिखे जाते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे। $40,000। फिर से ट्रायल बैलेंस पे देखते हैं। शेयर कैपिटल 10 लाख ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,81,000। ये भी हमारा आएगा करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे 2,81,000। अब हमारी रह गई यहाँ पे हमारी लास्ट चीज़ जनरल रिजर्व 2 लाख, और ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स के नीचे आएंगे। हम लोग पहले भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स को लिख चुके हैं। हमारे रिजर्व जो बैलेंस शीट में पहले हमने लिखे थे वो थे 60,000। पहले रिजर्व्स हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर लिखे वो थे हमारे पास 60,000। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमारे पास मज़ीद रिजर्व्स आए हैं 2 लाख के, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे 2,60,000। आउटर साइड पे लिखेंगे अमाउंट 2,60,000, 2,60,000 की अमाउंट हमारी रिजर्व्स के आगे आएगी। फ्रेंड्स हम लोगों ने सारी चीज़ों को उसकी रेलेवेंट जगह पर सारा मटेरियल पुट कर दिया। अब बारी आती है टोटल करने की। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल। क्रेडिट साइड को टोटल किया तो मेरे पास आ गया 11,47,000। यही हम लोग डेबिट साइड पर भी यही टोटल लिखेंगे 11,47,000। उसमें से ये सारे हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस माइनस किए, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास आ गया मेरा 7,42,400। 7,42,400 मेरे पास मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने मूव करवाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग मूव करवाएंगे यहाँ से उठा के अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे। ये हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया।
7,42,400। अब क्या करेंगे, फिर से क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद मेरे पास आ गया 8,44,200। इस साइड पे भी सेम अमाउंट आएगी 8,44,200। उसमें से सारे हम लोग यहाँ डेबिट अपने बैलेंसेस को लेस करने के बाद मेरे पास आ गया 5,34,200। $5,34,200 हम लोगों ने सारे बैलेंसेस को माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब क्रेडिट साइड पे हम डेबिट साइड पे इसको हम लोगों ने नाम क्या देना है, इसको आप लोग नाम दे देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसको हम लोगों ने मूव करवाना है अपना यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर 5,34,200 रिजर्व्स के हेड के नीचे आएगा। बैलेंस हम लोग इसको नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जब हम लोग इसको रिजर्व्स के हेड में लिखते हैं तो हम लोग इसको नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जब हम लोग इसको बैलेंस शीट में लेके आते हैं अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर, तो इसको नाम देना है आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 5,34,200। यहाँ पे अब हम लोगों की अब बारी है बैलेंस शीट का टोटल करने की। बारी है बैलेंस शीट का टोटल करने की। तो डेबिट साइड का हम लोग पहले टोटल करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल की जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग वहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसको टोटल के अंदर स्टूडेंट शामिल नहीं किया जाता, आप लोग भी नहीं करेंगे। टोटल करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल से लेकर टोटल करना स्टार्ट करेंगे। सारी अमाउंट्स का ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डेबिट साइड पे जो आंसर है वो है 33,50,200। 33,50,200। इसी तरीके से मेरे पास मैंने जब अपनी सारी यहाँ पे एसेट साइड ऐड की तो मेरे पास टोटल आ गया 33,50,200। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।